आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार तथा लवण। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वाली वीडियो में हम आपको अम्ल तथा क्षार के भौतिक व रासायनिक गुण के बारे में बता चुके थे, उनका उपयोग भी बता चुके थे। अब दोस्तों आज बात आती है लवण की। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो लवण क्या है, लवण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो लवण होता है, लवण की बात आती है तो लवण के लिए अब देखिए तो हमारे भोज्य पदार्थों में बिना लवण के हम भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि रसोई घर में बनने वाले जितने भी पकवान होते हैं लगभग सभी में नमक का उपयोग किया जाता है। तो जैसे आप दुकान पे अगर जानते हैं तो दुकान या शॉप में तो वो नमक के नाम से फेमस है, जबकि वैज्ञानिक भाषा में या रसायन की भाषा में उस नमक को साल्ट कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लवण। क्या होता है? लवण। आप देखते होंगे दोस्तों कि हमारे घर में कुछ लोग व्रत भी रहते हैं तो उसमें भी नमक का उपयोग करते हैं और बहुत से भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो वो जो नमक होता है वो दूसरा होता है और जो हम लोग अपने घरों में पकवान में डालते हैं वो नमक दूसरा होता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे चलते हैं, लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। लवण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले आइए देखिए, यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, साल्ट, लवण। तो लवण है क्या? अगर हम कहें तो लवण किस क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है तो कहा जाए उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा। अर्थात उदासीनीकरण जब कोई रिएक्शन होगा तो उसमें लवण जरूर बनेगा। ठीक दोस्तों, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त जो पदार्थ होता है वो लवण कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों जो उदासीनीकरण क्रिया है और जो लवण है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अम्ल तथा क्षार। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में अम्ल और क्षार क्या होता है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, क्षार का स्वाद क्या होता है, इसके बारे में हमने अच्छे से आपको प्रिपरेशन कराया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक रासायनिक क्रिया फलस्वरूप, अर्थात अम्ल व क्षार की पारस्परिक रासायनिक क्रिया फलस्वरूप प्राप्त ठोस आयनिक पदार्थ को अम्ल लवण कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कह रहा प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ या प्राप्त ठोस आयनिक पदार्थ या प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल प्राप्त होता है। अर्थात इस क्रिया के दौरान लवण के साथ साथ क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, जिसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि लवण किसके दौरान बनता है या किस क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो लवण उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बनता है। लवण में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले पदार्थों के नाम है अम्ल व क्षार। और अम्ल व क्षार, जब दोनों अम्ल और क्षार मिलेंगे तभी जाकर के लवण की उत्पत्ति होगी, अर्थात लवण बनेगा। एक बात ये भी दोस्तों कि लवण के फलस्वरूप जल अवश्य ही बनता है, जल जरूर बनता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अपक्रिया के दौरान ये आपका क्या पूरी तरह से फार्मूला है। यहाँ पे जैसे अपक्रिया जो है वो अम्ल और क्षार यानी कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक की तरफ अम्ल क्षार रहेंगे, उत्पाद की तरफ क्या प्राप्त होंगे, लवण तथा जल। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फार्मूले पे हमने क्या किया है, यौगिकों को रखा है, कंपाउंडों को रखा है और रखने के फलस्वरूप देख रहे हैं कि क्या प्राप्त होता है। तो जैसे हम अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं या कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड व जल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। जब दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो क्रिया फलस्वरूप प्राप्त क्या होता है, लवण। और जो लवण रहता है वो जल में घुलित अवस्था में रहता है, अर्थात जल में घुलित अवस्था में रहता है। आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो समुद्र होते हैं, समुद्र के जल में जो विभिन्न प्रकार के धातुओं के मिश्रित लवण होते हैं वो हमारे तटों पर जम जाते हैं और उन्हीं का उपयोग करके हमारे कर कारखानों में नमक का उत्पादन किया जाता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अभी इस रिएक्शन से हमने समझा कि ये अम्ल है और ये क्षार है और अम्ल और क्षार की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बन रहा है। और जैसे इसमें भाग क्या लग रहे हैं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा और यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड और जल। अर्थात अभिकारक की तरफ अम्ल और क्षार, उत्पाद की तरफ लवण और जल। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दूसरे रिएक्शन से क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या दोस्तों यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या आपका है, कास्टिक पोटास।
अर्थात कास्टिक पोटास मतलब कहा जाए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कहा जाए तो हाइड्रोजन सल्फेट। दोस्तों इस तरीके से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जब कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। तो जो पोटेशियम सल्फेट होता है, पोटेशियम सल्फेट दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आपकी पोटेशियम सल्फेट वह जल प्राप्त हो रहा है। जो पोटेशियम सल्फेट और जल प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम सल्फेट क्या है, लवण है, और ये आपका क्या है, जल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिस यौगिक में क्लोरीन दिखाई दे केवल वही क्या होगा, लवण होगा। आपको पता है और हम अगली वाली क्लास में बताएंगे भी कि लवण 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात 6 प्रकार के। कुछ लवण तो ऐसे होते हैं स्वाद उनका खट्टा होता है लेकिन वो लवण के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और कास्टिक पोटास का जब रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम सल्फेट व जल। तो जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो लवण होता है और उसके साथ जल क्या होता है, मिलता है या प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ लवणों के नाम को हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन से लवण हैं। लवण तो बहुत से हैं लेकिन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं पोटास एलम, या इसको बोल सकते हैं पोटास एलम, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को पूरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, पोटास एलम। पोटास एलम को हम फिटकरी भी बोलते हैं। अब फिटकरी का आप तो स्वाद जानते होंगे कि खट्टा होता है, लेकिन जो फिटकरी खट्टा होता है चखने में, लेकिन वो किसके अंतर्गत आता है, द्विक लवण के अंतर्गत, अर्थात वो 2 सामान्य लवणों के मिश्रण से प्राप्त होकर के बनता है। तो दोस्तों एक बार हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा लवण है वो लवणों को हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, और ये आपका क्या है, पूरी तरह से यहाँ से क्या है, फिटकरी, जिसको हम पोटास एलम बोल सकते हैं या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोल सकते हैं। अब आप दोस्तों यहाँ पे ये भी देखिए कि जो हमारे शरीर में जो पसीने वगैरह होते हैं, जिसको स्वेद भी बोल सकते हैं हम साइंस की भाषा में, तो उसके दौरान जो लवण प्राप्त होता है उसको हम साधारण लवण या सिंपल लवण कहते हैं। और साधारण लवण जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का यौगिक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपके लिए लवण के बारे में अच्छे से समझाया। आप से यही आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे लवण के प्रकार।